फिर हमने डिस्कस करा था कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स की आगे क्लासिफिकेशन भी होती है। तो जो केमिकल मैटर होता है उसके अंदर, जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है, उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं और जितने भी नए नए एलिमेंट्स ऐड ऑन होते हैं तो उनके एटॉमिक नंबर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती जा रही है टाइम टू टाइम, तो जो उनको एटॉमिक नंबर डोनेट करा जाता है, उनको दिया जाता है, वो हाई एटॉमिक नंबर होता है। तो उस हिसाब से 3 क्लासेस दी गई थी एलिमेंट्स की। पहली जो क्लास थी वो थी मेटल्स की। उसका एक कॉमन एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि आयरन फ्रॉम द फेरम। दूसरा आ जाएगा नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में क्या आ जाते हैं, इसका कॉमन एग्जांपल होगा ऑक्सीजन। थर्ड आ जाएगा मेटलॉइड्स, इसका कॉमन एग्जांपल होगा आर्सेनिक। अब जो हमने ये 3 क्लासेस पढ़ी हैं एलिमेंट्स की, इनके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनको डिनोट करते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेटल्स के, नॉन मेटल्स के और मेटलॉइड्स के। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जाऊंगी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मेटल्स के, क्या होंगे नॉन मेटल्स के और क्या होंगे मेटलॉइड्स के। अब होता क्या है, जो मेटल्स होंगे वो क्या कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन जो नॉन मेटल्स होंगे वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और जो मेटलॉइड्स होते हैं वो बिल्कुल मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आते हैं, मतलब कि ना उनको मेटल्स बोला जाएगा ना वो नॉन मेटल्स होते हैं, तो उस वजह से हम उसको सेमी मेटल्स भी बोल सकते हैं। तो होगा क्या, वो क्या करेंगे, वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, कैसे डोनेट करेंगे, दैट इज फ्रॉम द दूसरे एटम्स को वो डोनेट कर देंगे फ्रॉम द डोनर एटम्स। अब अगर सिंपल वे में बोलूं, अगर जो नॉर्मल टेम्परेचर पे देखते हैं तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं सारे के सारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड्स होंगे। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन होती है, वो होती है मरकरी। मरकरी हमेशा लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वो हमेशा लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो अब मैं जैसे बात कर रही हूँ आप लोगों के सामने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, और साथ में मैं आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस करूंगी कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो अब ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं दोनों किस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, ये उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करेंगे। जैसे बोला जाता है कि ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर नॉट रेलिवेंट टू द बायोकेमिस्ट्री, बट स्टिल इनको डिस्कस करा जाता है। जो मेटल्स होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं नॉन मेटल्स के साथ, तो होगा क्या, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनर्स विद द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। इसके कॉमन एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगी ये चीज। तो इसका कॉमन एग्जांपल अगर मैं लूंगी यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स का, तो वो मैं लूंगी जैसे कि कैल्शियम है और साथ में क्लोरीन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी सोडियम क्लोराइड के बारे में, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी थी पिछले वाले लेक्चर में कि जो सोडियम क्लोराइड होता है वो कैसे बनता है, आयनिक बॉन्डिंग से बनता होता है। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो नर्स इंक्लूड करती है और जो नर्सेस को जानने बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट,